बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन की इनखला के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो कोशिश करूंगी कि जस्ट जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो आप सबको याद होगा कि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में जो धमाका हुआ था उसमें तफ्तीश जो है वो जारी था, क्योंकि जो धमाका जिन्होंने किया था वो भी अफगान बाशिंदे निकले थे और अब उनके जो सहूलत कार थे वो भी जो तफ्तीश में आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो सहूलत कार थे यानी जो फैसिलिटेटर्स थे उनके वो भी अफगान बाशिंदे ही निकले हैं। तो ये बात अभी करने का मकसद ये है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल खान अफरीदी ने ये बात की थी कि शवाहिद जो है वो दिए जाएं, तो ये एक शवाहिद और वो भी पेशावर और एफसी हेडक्वार्टर की जो कि आज ही सामने आई है। तफ्तीश से ये भी पता चला है कि ना सिर्फ वो धमाका करने वाले जो खुदकुश बमबार थे वो, बल्कि जो उनके सहूलतकार थे वो भी अफगान बाशिंदे निकले हैं। तो ये एक इंतहाई अहम और इंतहाई क्रिटिकल किस्म की जो अगर वो कहते हैं कि शवाहिद दिए जाए तो ये उनके लिए एक शवाहिद यहाँ पर भी आ गया है। बहरहाल अपने बात की तरफ अगर चलें तो खैबर पख्तूनख्वा में आप सबको याद होगा कि सवाबी, मनसेहरा और दीगर इलाकों में खैबर जो अफगान मुहाजिरीन वहां पर मुकीम है उनको खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया की जानिब से एक डेडलाइन दिया गया था। उन इलाकों की जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया था 7 दिन का, जो कि तकरीबन अब मुकम्मल होने लगा है। लेकिन दूसरी जानिब जो 43 कैंप खैबर पख्तूनख्वा में बंद किए गए थे, अब एक के बाद एक करके उन कैंप्स को ना सिर्फ खाली करवाया जा रहा है बल्कि अब उन कैंप्स को मस्मार भी किया जा रहा है। हरिपुर से ये खबर है कि हरिपुर में जो सबसे बड़ा कैंप था उसको अब खाली करवाने के बाद उसको मस्मार किया जा रहा है और वहां पर घरों को अब मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। ये जब इंतजामिया की जानिब से उसमें एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया कि उन घरों को मस्मार करने का जो सिलसिला शुरू किया गया, तो उस वक्त जो वहां पर रहने वाले रिहायशी जो लोग थे और उस इलाके के जो लोग हैं रिहायशी, उनकी जानिब से भी एक मुज़ाहमत किया गया और उस वक्त जो एहलकार, जो पुलिस या जो इंतजामिया वहां पर ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे उनके साथ उनकी मुज़ाहमत भी हुई है। लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया और साथ साथ जो ऑपरेशन है कि उन कैंप्स को अब मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जाएगा तो वो भी अभी इस वक्त जारी है और साथ साथ अफगान मुहाजिरीन को अब उन कैंपों से निकालकर वापस अफगानिस्तान मुल्क बदल भी किया जा रहा है। अब बुनियान कैंप और हरिपुर में 5 मजीद कैंप्स भी थे जिनकी सूरत हाल तो यकीनन आप लोग जो हरिपुर डिवीजन में रहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि आप लोग इस वक्त क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उसमें यही है कि अब हरिपुर में जो कैंप्स थे उनको खाली करवाने के बाद उन कैंप्स को मस्मार किया जा रहा है। अच्छा, अब इन कैंप्स को खाली करने के बाद जो घर है या जो भी दीगर चीजें हैं उनको अब वहां पर मस्मार क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह आप लोगों को याद होगा कि कराची में जब अफगान बस्ती को खाली करवाया गया था जो कि सबसे बड़ा अफगान बस्ती था, तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन एक निकला था डी नोटिफाई करने का इन तमाम कैंप्स को, जो कि तकरीबन 53 कैंप्स थे पूरे पाकिस्तान में। 43 सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में थे, बाकी ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो 53 कैंप्स थे। उनको खाली करवा के उनको जिले इंतजामिया के अंडर करने के अहकाम दिए गए थे। जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करके उनको जिले इंतजामिया के अंदर किया जाएगा और उसके बाद वो जानते कि उन कैंप्स का क्या करना है। लेकिन ये मस्मार करने वाला कोई एक जो नोटिफिकेशन के अंदर एक बात या वर्ड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये इस वजह से किया गया क्योंकि जब कराची में जो अफगान बस्ती था
اس کو جب خالی کروایا گیا تو اس کے بعد وہاں پر قبضہ مافیا نے آ کر قبضہ کر لیا، اور بہت سارے افغان باشندوں نے اس طرح سے بھی کیا کہ ایک بندے نے اپنا ایک گھر 3 سے 4 بندوں کو بھی سیل آؤٹ کیا۔ تو اسی وجہ سے اب وہاں پر ایک سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بڑا آپریشن وہاں پر کنڈکٹ کر کے اس قبضہ مافیا کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ تو اس کے بعد اب کراچی کے بعد پھر چاغی میں ہم نے دیکھا، بلوچستان میں، کہ کس طریقے سے ان کیمپس کو مسمار کیا گیا۔ پھر خیبر پختونخوا کے اگر علاقوں کی بات کریں، چترال میں جو کیمپ تھا اس کو خالی کرنے کے بعد اس کو مسمار کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک چیز یہ بھی ہے، کیونکہ وہاں پر انتظامیہ نے، حکومت نے یہ ایک جو اجازت ہے وہ افغان باشندوں کو دی ہے کہ وہ اس کیمپ سے اپنی تمام بلونگنگز، جس میں اگر گھر کے دروازے بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، لکڑیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی وہ جاتے جاتے وہ گھر بالکل کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اب ان چیزوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب ان کیمپس میں واپس آنے کا ان کا کوئی سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر سی بات ہے جب باہر نکلیں گے تو آپ نے ان کو گھر رینٹ پر نہیں دینا ہے، کسی ہوٹل میں وہ نہیں رک سکتے ہیں، کہیں اور وہ ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس الٹیمیٹلی ایک جو آپشن بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس انخلا کر کے اپنی سرزمین افغانستان چلے جائیں۔ تیسری جانب اگر ایک اور ٹاپک کے اوپر بات کریں کہ اسلام آباد میں بھی گزشتہ روز ایک آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ جو ایک کریک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں اسے، افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا ایک کنڈکٹ کیا گیا، جس میں کچھ افغان جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کو گرفتار کر کے اب ان کو حاجی کیمپ منتقل کیا گیا ہے، جس کے بعد اب ان کو وہاں سے 24 آورس کا ہی ایک وہ ہوتا ہے کہ جو حاجی کیمپ ہے یا جو بھی ان کے ٹرانزٹ کیمپ سے وہاں پر منتقل کرنے کے بعد ان کو واپس افغانستان بھجوا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہری پور سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی کہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتائیے گا کہ اس وقت ہری پور میں جو افغان باشندوں کے کیمپس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور باقی خیبر پختونخوا سے بھی بتائیے گا کہ وہاں پر افغان مہاجرین کی کیا صورتحال ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔